नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। झारखंड में बजा चुनावी बिगुल। 2 फेज में होगा विधानसभा चुनाव। 13 और 20 नवंबर को वोटिंग, 23 को आएंगे नतीजे। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख का चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। झारखंड में 2 चरण में चुनाव होंगे। 13 नवंबर को पहली फेज की वोटिंग होगी, जिसमें 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे फेज की वोटिंग 20 नवंबर को होगी, जिसमें 38 सीट पर वोट डाले जाएंगे। चुनावों की तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें से 44 सीट जनरल, 28 एससी और 9 एसटी की है। चुनाव के तारीखों की घोषणा से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि प्रदेश में वोटर्स की कुल संख्या 2.6 करोड़ है, जिनमें से 1.9 करोड़ महिला मतदाता है। वहीं पुरुष वोटर्स की संख्या 1.39 करोड़ है। सरकार का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। प्रदेश में मतदान केंद्र 29,562 है। इनमें से 5,042 पोलिंग स्टेशन शहरी इलाके में है। वहीं 24,520 ग्रामीण पोलिंग बूथ है। हर पोलिंग बूथ में 881 मतदाता वोट डालेंगे। हमारी सरकार सिर्फ घोषणाएं नहीं करती है, योजनाओं को धरातल पर भी उतारती है। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि अब मैया सम्मान योजना की राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी सरकार घोषणाओं पर विश्वास नहीं करती, काम करने और फैसला लेने पर विश्वास करती है। यही कारण है कि मैया सम्मान योजना की राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए करने का फैसला लिया गया है। बीजेपी की ओर से सत्ता में वापसी को लेकर किए जा रहे दावे पर हेमंत सोरेन ने कहा कि अब राज्य में विपक्ष का ख्याली पुलाव पकने वाला नहीं है। मैया योजना की राशि बढ़ाने पर बाबूलाल मरांडी बोले, सब समझते हैं लोग, बेरोजगारी भत्ता पर भी सरकार को घेरा। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मैया योजना की राशि बढ़ाने पर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये राशि वे सिर्फ 3 माह के लिए दे रहे हैं, यह राशि पहले क्यों नहीं बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि लोग सब समझते हैं। इसके अलावा बाबूलाल ने बेरोजगारी भत्ता के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। ये बातें उन्होंने सोमवार को विधानसभा चुनाव की बैठक के लिए दिल्ली जाने के दौरान कही। दरअसल बाबूलाल मरांडी दिल्ली जाने के लिए रांची एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के क्रम में बताया कि वह बैठक के लिए दिल्ली जा रहे हैं, जहां राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। जब उनसे मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वह 3 माह के लिए इसे दे रहे हैं, उन्होंने पहले ही यह काम क्यों नहीं किया। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान हमने उनका समर्थन किया। बेरोजगार स्नातक युवाओं को 5,000 रुपए और बेरोजगार स्नातकोत्तर युवाओं को 7,000 रुपए देने का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन अब तक इस पर कुछ नहीं किया गया। लोग सब समझते हैं। झारखंड के 4 जिलों में आज बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया। 20 अक्टूबर के बाद बढ़ेगी ठंड। झारखंड में हल्की ठंड की शुरुआत हो चुकी है। सुबह और देर शाम ठंड महसूस होने लगी है। मौसम साफ है, पर अभी भी बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज राज्य के दक्षिणी हिस्से में बारिश हो सकती है। बारिश के दायरे में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और सिमडेगा जिला आ रहा है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में फिर निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसका असर झारखंड पर भी पड़ा। इसी का असर अगले कुछ दिनों तक देखने मिलेगा। मौसम विभाग ने 20 अक्टूबर तक राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। वहीं आज देर शाम तक जमशेदपुर, चाईबासा, सिमडेगा और सरायकेला में बारिश होने की संभावना है। वहीं बुधवार को रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में बारिश होगी। इसके अलावा 17 से 20 अक्टूबर तक राज्य के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी इलाकों में बारिश की संभावना है। जमशेदपुर में खटाल में सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या। सुबह मां ने देखी खून से लथपथ बेटी की लाश। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान रोहित कुमार सिंह के रूप में हुई है। रोहित की मां ने सुबह 6 बजे उसे खून से लथपथ देखा। इसके बाद परिजन इलाज के लिए उसे टीएमएच ले गए, लेकिन डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार रोहित स्कूली बच्चों का वैन चलाता था। सोमवार रात को वह खटाल में सो रहा था। इसी दौरान अज्ञात अपराधी ने उसके सिर पर गोली मार दी।
सुबह 6 बजे जब उसकी मां उसे उठाने आई तो देखा कि रोहित खून से लथपथ था। इसके बाद उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मैया सम्मान योजना की राशि अब 2500 रुपए दिसंबर से मिलेगी। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को साधने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने सोमवार को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाने का फैसला लिया है। महिलाओं को अब 1000 रुपए प्रति माह की जगह 2500 रुपए मिलेंगे। बढ़ी हुई राशि दिसंबर से खाते में जाएगी। योजना के तहत अब तक राज्य में 18 से 50 वर्ष की लगभग 50 लाख महिलाएं रजिस्टर्ड है। राज्य सरकार के आकलन के अनुसार इस बढ़ोतरी से राजकोष पर प्रतिवर्ष लगभग 9000 करोड़ का भार पड़ेगा। प्रतिवर्ष कुल राशि 17700 करोड़ रुपए खर्च होगी। राज्य मंत्रिपरिषद ने सोमवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी, साथ ही अन्य 28 प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। बता दें कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत मिल रहे 1000 रुपए की जगह भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रति माह 2100 रुपए देने का वादा किया है। इसे देखते हुए हेमंत सरकार ने महिलाओं को दी जाने वाली राशि को 2.5 गुना बढ़ा दिया है। राज्य के 260 कस्तूरबा स्कूलों के कर्मी हड़ताल पर। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद कर्मियों के साथ साथ कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कर्मी भी पूर्ण हड़ताल पर चले गए हैं। राज्य में चल रहे 203 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के लगभग 1200 वार्डन, पूर्णकालिक शिक्षिकाएं और शिक्षकेतर कर्मी पूर्ण रूप से हड़ताल पर चले गए हैं। इसके कारण राज्य की लगभग 1,25,000 छात्राओं की पढ़ाई लिखाई और छात्रावास व्यवस्था पूर्ण रूप से बंद हो गई है। पूर्व में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के 2500 कर्मियों के साथ कस्तूरबा विद्यालयों की शिक्षिकाओं ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 5 अक्टूबर को जिला स्तरीय और 7 व 8 अक्टूबर को राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन राजभवन के समक्ष किया था। सरकार द्वारा उचित पहल नहीं किए जाने के बाद इनके द्वारा 15 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का पत्र मुख्यमंत्री सचिव और राज्य परियोजना निदेशक को दे दिया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने देश के दूसरे राज्यों में रह रहे आदिवासियों को राज्य में वापस आने का दिया न्योता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम और अंडमान निकोबार जैसे राज्य में रह रहे झारखंड के लगभग 15 से 20 लाख आदिवासी लोगों को राज्य में वापस आने का न्योता दिया है। इस संबंध में झारखंड कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के आदिवासी मूल निवासियों को अंग्रेजों ने काम करने के लिए विभिन्न राज्यों में ले जाकर बसाया था। इन लोगों को उन राज्य में आदिवासी का दर्जा प्राप्त नहीं होने के कारण आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए झारखंड सरकार ने आदिवासी कल्याण मंत्री के नेतृत्व में एक समिति का गठन करने का फैसला किया है। यह समिति उन आदिवासियों के पास जाकर उनकी समस्याओं को जानेगी और सरकार को अवगत कराएगी। दिव्यांग अनाथ विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के लिए शुरू होगी नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना। झारखंड सरकार ने नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के राज्य में करीब 1200 से अधिक अनाथ और दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि इसकी कोई सीमा नहीं रखी गई है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग इसे लागू करेगा। इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क छात्रवृत्ति दी जाएगी। व्यावसायिक पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA इत्यादि के लिए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए छात्रवृत्ति के रूप में पूर्ण ट्यूशन फीस का भुगतान किया जाएगा। छात्रावास शुल्क, मेस फीस या अन्य किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा। ट्यूशन फीस की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष होगी। यदि ट्यूशन फीस का 10 लाख से अधिक होगा तो शेष फीस का वहन स्वयं विद्यार्थी करेंगे। पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए किसी भी शिक्षण संस्थान में नामांकित सभी छात्रों को 4000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना के पात्रता के लिए झारखंड का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य किया गया है। डिप्लोमा के पाठ्यक्रम के लिए झारखंड के किसी भी स्कूल से 10वीं पास होना अनिवार्य किया गया है। डिग्री की पढ़ाई के लिए राज्य के किसी भी संस्थान से 12वीं की पढ़ाई होनी जरूरी की गई है। छात्र की आयु 40 वर्ष तक होनी चाहिए। झारखंड में धोखेबाजों की सरकार, 5 साल सत्ता भोगने के बाद अब जनता को 2500 रुपए। हिमंत बिस्वा शर्मा। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जनता पर योजनाओं की खूब बरसात हो रही है। वादों का पिटारा भी भरपूर खुल रहा है। हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ा दी है, जिस पर विपक्ष ने तंज कसा है। इस मामले पर असम के मुख्यमंत्री सह झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की JMM कांग्रेस की सरकार धोखेबाजों की सरकार है। 5 साल सत्ता भोगने के बाद हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि चुनाव के बाद गरीबों को 2500 रुपए हर महीने देंगे। जनता जल्द
तय करेगी वह मोदी की गारंटी को चुनेगी या इन धोखेबाजों के झूठे वादों को। हेमंता ने कहा कि अगर हेमंत सोरेन असम आते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। कम से कम असम में खुशहाली देखकर झारखंड के लिए कुछ अच्छा काम तो कर पाएंगे। वहीं ईडी के भाजपा के इशारों पर काम करने के सवाल पर इन्होंने कहा कि ईडी अपना काम करती है। ईडी बिना किसी कारण के किसी के पास क्यों जाएगी? अब ईडी या सीबीआई किसी ऐसे के घर तो नहीं जाती है जिनकी कोई शिकायत दर्ज नहीं हो। छत्तीसगढ़ से आए टमाटर ने बाजार थामा, 20 रुपया सस्ता। हरी सब्जियों के महंगा होने से आम लोग परेशान हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ से टमाटर और लोकल गोभी बाजार में आने से 20 रुपए तक भाव गिर गया है। आलू को छोड़कर बाकी हरी सब्जियां 40 से 60 रुपए प्रति किलो के भाव में बिक रही है। 2 माह के भीतर इनकी कीमत में 10 से 20 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। कीमतों की बात करें तो पुराना आलू 35 रुपए प्रति किलो है। अधिकांश हरी सब्जियां 40 या 50 के पार बिक रही है। भिंडी 50, लौकी 40, फूल गोभी 60, बैंगन 50 और परवल 50 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। हालांकि इस बीच टमाटर और फूलगोभी की कीमतों में थोड़ी नरमी आई है। झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक, सीएम हेमंत ने कहा हम पलटवार नहीं करते, सीधा पटक देते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। ऐसे में राज्य की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी हर तैयारी को मुकम्मल करना चाहता है। यही वजह है कि सोमवार को राज्य के सोहराई भवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक दिन भर चली। इस बैठक में पार्टी के सभी केंद्रीय समिति सदस्यों, सांसद, विधायकों के साथ साथ सभी जिला अध्यक्ष, जिला सचिवों को विधानसभा चुनाव में जीत के टिप्स दिए गए। कैबिनेट की बैठक के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि बैठक दिन भर चली। अब यह साल विधानसभा चुनाव का साल है और इसकी तैयारी को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने की कैबिनेट के फैसले पर कहा कि यह उन लोगों को जवाब है जो कहते हैं कि हम काम नहीं करते। झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश, सभी यूनिवर्सिटी के वीसी रजिस्ट्रार 22 अक्टूबर को सशरीर हो उपस्थित। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी यूनिवर्सिटी के वीसी और रजिस्ट्रार हाईकोर्ट के समक्ष 22 अक्टूबर को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। घंटे आधारित शिक्षक प्रसीला सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस.एन. पाठक की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सोमवार को प्रार्थी की ओर से कोर्ट में कहा गया है कि राज्य के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में घंटे आधारित शिक्षकों की एड हॉक नियुक्ति की जाती है। पूर्व में हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए, जिस पर अदालत ने कहा कि घंटे आधारित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की तुलना में कम वेतन मिलता है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। इसका असर यह होता है कि राज्य के छात्रों और शिक्षकों का पलायन दूसरे राज्यों में होता है। झारखंड में जदयू ने इतनी सीटों पर दावा ठोका, नीतीश कुमार के पास पहुंची लिस्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। हालांकि जदयू ने भाजपा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो पटना पहुंच गए हैं। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए खीरू महतो ने कहा कि झारखंड में हम लोग 11 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, एनडीए के साथ में चुनाव लड़ना चाहते हैं। 11 सीटों की सूची राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को सौंप दी है। भाजपा झारखंड में जदयू को 2 सीट देने को तैयार है। मौजूदा विधायक सरयू राय और पूर्व मंत्री राजा पीटर को इस बार टिकट दिए जाने की चर्चा है। पत्रकारों के सवाल पर खीरू महतो ने कहा कि 2 सीटों पर लड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि मीडिया अनुमान लगा रहा है कि 2 सीट हमको एनडीए में मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि विकास विस्थापन आयोग बने, यह सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा हमारे लिए है। झारखंड की जनता बदलाव चाहती है। सीएनटी एक्ट पर हेमंत सरकार ने कुछ नहीं किया। सिर्फ मैया सम्मान योजना से महागठबंधन को वोट नहीं मिलेगा। गंभीर बीमारी का इलाज राज्य में ही कराने का प्रयास, हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज के समय में चुनौती बन रही कई नई और गंभीर बीमारियों का उपचार तत्काल राज्य में उपलब्ध नहीं है। आने वाले समय में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि ऐसी बीमारियों का इलाज राज्य में ही हो। इस दिशा में राज्य सरकार और निजी सहयोगी के साथ भी काम कर रहे हैं। 1-2 साल में राज्य में गंभीर बीमारियों की जांच को लेकर ऊहापोह की स्थिति खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री सोमवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने समारोह में 498 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। साथ ही नवी मुंबई में प्रस्तावित झारखंड भवन और 222/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन पकरी बरवाडीह का ऑनलाइन शिलान्यास कर
ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। कहा कि राज्य की परिस्थिति में काफी बदलाव आया है। कोविड काल को छोड़कर 25 से 30 माह सरकार का कार्यकाल रहा है, लेकिन कोई माह ऐसा नहीं है जब नियुक्ति पत्र वितरण नहीं किया गया हो। इसी क्रम में आज एक और अहम कड़ी जुड़ने जा रही है। विधायक शिल्पी नेहा ने किया 31 योजनाओं का शिलान्यास। कहा, हमारी सरकार आदिवासियों के धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों को संरक्षित करने का कर रही काम। विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने बेड़ो के महादानी मैदान में मांडर विधानसभा क्षेत्र के लिए कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत कुल 31 विकासशील योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के साथ पूजा अर्चना कर शिलापट्ट का अनावरण किया। इस अवसर पर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि समय अभाव के कारण एक ही जगह पर सामूहिक रूप से शिलान्यास कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी गठबंधन की हेमंत सरकार द्वारा आदिवासियों के धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों में सरना, मसना, धुमकुरिया के संरक्षण के लिए सर्वाधिक 31 योजनाएं हमारी विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत की गई है, जो सर्वाधिक है। चाईबासा में ट्रिपल मर्डर का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, जाने क्यों हुई हत्या। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टेबो थाना अंतर्गत ग्राम सियाकेला के जंगल में 3 व्यक्तियों की हत्या मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि मृतक दुगलू पूर्ति के छोटे भाई पांडुदेव पूर्ति के बयान के आधार पर टेबो थाना में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर छापेमारी शुरू की गई थी। इस दौरान सेम नाग और सनिका नाग उर्फ मंगू नाग दोनों को सियाकेल थाना टेबो जिला पश्चिमी सिंहभूम से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी सनिका नाग के घर से हत्या में इस्तेमाल लोहे का दौली और हत्या करते समय पहने हुए कपड़े बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों ने अपने अपराध को स्वीकार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि आरोपी सनिका नाग के पिता ने करीब 10 से 15 साल पहले अपनी 30 से 35 डिसमिल जमीन दुगलू पूर्ति के पास गिरवी रखी थी। आरोपी सनिका नाग ने अपने पिता की मृत्यु के समय 2800 रुपए प्रति महीने जमीन के एवज में उधार लिया था। इसके बाद आरोपी सनिका नाग के द्वारा कुल उधार के 4000 रुपए वापस देने के बावजूद भी दुगलू पूर्ति ने बंधक जमीन को वापस नहीं कर रहा था। जमीन वापस मांगने पर दुगलू पूर्ति आरोपी को धमकाया था। मेदिनीनगर में छात्रों के लिए 520 व छात्राओं के लिए 528 बेड का बनेगा हॉस्टल। मेदिनीनगर में 520 बेड का छात्रों व छात्राओं के लिए 528 बेड का छात्रावास बनाया जाएगा। ये दोनों छात्रावास बाईपास रोड रेडमा में बनाए जाएंगे। इसके लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। छात्रों के लिए हॉस्टल G+6 मंजिला बनेगा। इसे बनाने में 26.24 करोड़ व छात्राओं के लिए हॉस्टल G+7 मंजिला होगा, जिसे बनाने के लिए 22.58 करोड़ की लागत आएगी। इस संबंध में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने अपनी स्वीकृति दी है। भवन निर्माण निगम लिमिटेड बनाएगा। झारखंड में बढ़ेगा इंडिया गठबंधन का कुनबा, CPI-ML को भी मिलेगी जगह, 4 सीटों पर लड़ सकती है पार्टी। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और ताकतवर होने जा रहा है। राज्य विधानसभा चुनावों में CPI-ML को भी इंडिया गठबंधन में जगह मिलेगी। पार्टी विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बता दें कि बीते चुनाव में इंडिया गठबंधन में 3 पार्टियां थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और RJD। इन तीनों पार्टियों ने पिछली बार मिलकर चुनाव लड़ा था। अब इस गठबंधन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी शामिल होगी। लोकसभा चुनाव 2024 में CPI-ML को कोडरमा सीट मिली थी। इस सीट से CPI-M के विनोद सिंह चुनावी मैदान में थे। मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से था। हालांकि माले को इस सीट पर करारी हार मिली, दूसरी बार जीत हासिल की है। ममता देवी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, निचली अदालत की सजा के फैसले पर लगा स्टे। रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। निचली अदालत द्वारा दी गई सजा के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, यानी अब ममता देवी चुनाव लड़ सकती है। बता दें कि कांग्रेस की पूर्व विधायक ममता देवी को रामगढ़ और हजारीबाग सिविल कोर्ट ने 2 अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई थी। एक मामले में 13 दिसंबर 2022 को उन्हें 5 साल की सजा मिली थी। वहीं दूसरी गोलीकांड मामले में 4 जनवरी 2023 को हजारीबाग कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। दोनों सजाओं के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसके परिणाम स्वरूप फैसला सुनाते हुए सजा पर रोक लगा दी गई। विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सरकार ने रांची को दिए 4 नए यातायात थाने।
झारखंड सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले रांची की यातायात को सुगम बनाने के लिए रांची में और 4 नए यातायात थाने का सृजन किया है। इन चारों थाने में पंडरा, खेलगांव, डेली मार्केट और डोरंडा थाना शामिल है। राजधानी रांची में पहले से 4 यातायात थाने लालपुर, गोंदा, कोतवाली और जगन्नाथपुर में काम चल रहे हैं। नए थाने के सृजन से रांची वासियों को काफी सुविधा होगी। अब रांची में यातायात थानों की संख्या 8 हो गई है। गृह कार्य और आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इसी तरह से लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र के ग्राम बेतर में पुलिस आउट पोस्ट का सृजन किया गया है। ओपी के अधीन 2 पंचायत बरवाटोली व लादूप होंगे। इनमें बरवाटोली पंचायत के ग्राम बेतर, ग्रोहुम, मुड़मा, बेलांग, जमुआरी, हेसला, टाटा, रूद, बरवाटोली, चिलदरी और लाधू पंचायत के गांव लाधूपारा, कुदरा, गोली, दूधी माटी, बेलगाड़ा, पीरदाग, स्नेहा, हेसला और मंटू गांव शामिल किए गए हैं। राज्य सरकार ने सिमडेगा थाना और मुफस्सिल थाना के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। इसमें सिमडेगा के सेवई पंचायत के सेवई और संत सेवई गांव को सिमडेगा से मुफस्सिल थाना से संबद्ध किया गया। चुनाव से पहले बड़का गांव वासियों को सौगात, 2 दिन में 2 योजनाओं का शिलान्यास। झारखंड में चुनाव से पहले झारखंड सरकार ने हजारीबाग के बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए खजाना खोल दिया है। 2 दिनों के अंदर 2 महत्वपूर्ण शिलान्यास किया गया, जिसके तहत 34 करोड़ रुपए की लागत से डिग्री कॉलेज का निर्माण होगा। लगभग 35 करोड़ की लागत से ग्रिड सब स्टेशन का भी निर्माण होगा। बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र के लिए रविवार और सोमवार का दिन बेहद खास रहा। रविवार को विधायक अंबा प्रसाद ने प्रखंड के हरली गांव स्थित बुध बाजार निकट +2 उच्च विद्यालय के पास DMFT फंड से लगभग 34 करोड़ की लागत से सरकारी डिग्री कॉलेज भवन निर्माण का शिलान्यास किया। झारखंड में चिराग पासवान ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, एनडीए में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले सीट बंटवारे पर मंथन तेज हो गया है। वहीं बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन में लगभग सीटों का बंटवारा तय है। हालांकि चिराग पासवान की एलजेपी की ओर से अभी सहमति नहीं बनी है। झारखंड में बीजेपी चिराग पासवान को अपने कोटे से 1 सीट देने को तैयार है, लेकिन सूत्रों की माने तो चिराग इस पर तैयार नहीं है। ऐसे में वह अपने कैडर को संतुष्ट रखने के लिए झारखंड की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। फिलहाल चिराग पासवान विदेश दौरे पर है और लौटते ही इस बात पर अपना रुख साफ करेंगे। झारखंड में एनडीए ने अब तक जो फॉर्मूला तय किया है उसके हिसाब से बीजेपी खुद 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और आजसू को 11 सीटें दी गई है। वाणिज्य कर के 5 अधिकारियों का ट्रांसफर, 6 को अतिरिक्त प्रभार। वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारियों का स्थानांतरण, पदस्थापन किया गया है। इसकी अधिसूचना जारी की गई है। वीरेंद्र प्रताप सिंह को राज्य कर सहायक आयुक्त नगरीय अंचल धनबाद से स्थानांतरित करते हुए राज्य कर सहायक आयुक्त नगरीय अंचल जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया गया है। मोनिका सिंह राज्य कर सहायक आयुक्त अंकेक्षण इकाई धनबाद एवं संथाल परगना से स्थानांतरित करते हुए उन्हें राज्य कर सहायक आयुक्त अन्वेषण ब्यूरो रांची के पद पर पदस्थापित किया गया है। सुनील कुमार सिन्हा को राज्य कर सहायक आयुक्त अन्वेषण ब्यूरो धनबाद, सीताराम प्रसाद को राज्य कर पदाधिकारी पश्चिम अंचल रांची से स्थानांतरित करते हुए उनकी सेवा वित्त विभाग रांची को दी गई है। मनीष जायसवाल ने इरफान अंसारी को भिजवाया लीगल नोटिस, इस बात से आहत हुए सांसद। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को लीगल नोटिस भेज दिया है। दरअसल इरफान अंसारी ने मनीष जायसवाल को लेकर एक मीडिया चैनल में बयान दिया था। उसे लेकर ही मनीष जायसवाल ने वकील के माध्यम से नोटिस भेजा है और कहा है कि इरफान अंसारी ने मीडिया को साक्षात्कार देते हुए मेरे मुंह वकील को बदनाम करने के एकमात्र इरादे से एक बिल्कुल अपमानजनक, झूठी और सबसे गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की है। जब उनसे जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक को लेकर रिपोर्टर ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हजारीबाग के जो सांसद है वो करवाया है, वो एक्सपर्ट है इन सब में, वो नहीं चाहता कि हमारी बच्चों की भविष्य संवरे। नोटिस में कहा गया है कि इस टिप्पणी के लिए इरफान अंसारी माफी मांगे। माफी नहीं मांगने पर आपके खिलाफ मनीष जायसवाल कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो यदि झारखंड की टॉप बड़ी खबरें इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।